हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग। इस लेक्चर में हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ओपनिंग एंट्री और बैड डेब्ट के ऊपर एक टॉपिक करेंगे, जिसमें हम एक एक इलिस्ट्रेशन करेंगे इनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से देखो, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब बैंक में हम अपना कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया तो क्रेडिट और बैंक के पास आया है तो डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, व्हेन कैश इज विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से कैश निकालते हैं तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है और बैंक के पास से जा रहा है। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट। ठीक है, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। जब हमें किसी कस्टमर से चेक, ड्राफ्ट या और कुछ मिलता है तो हम उसे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उसी चेक को या ड्राफ्ट को। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। इस कस्टमर पर्सनल अकाउंट में वो आएगा, मतलब किसी कस्टमर का नाम हो गया। ठीक है, तो अगली क्या होगी? व्हेन चेक ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक या ड्राफ्ट कस्टमर से तो मिल गया, लेकिन हमने उसी दिन उसको बैंक में जमा नहीं करवाए, तो क्या एंट्री करेंगे हम? चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स ड्राफ्ट्स आर सेंट टू द बैंक। ये जो हमें कस्टमर से मिले थे ना, जो चेक या ड्राफ्ट, अगर हम उसे उस दिन जमा ना करवा के जिस दिन जमा करवाते हैं तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट। जो ये चेक इन एंड था, डेबिट हुआ था, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया, तो ये इससे कट गया ना। व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। जब कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर। अगर हम कोई चेक डिपॉजिट करवाने से पहले ही बैंक में डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर and discount is allowed to him and if the check is deposited into the bank on the same day, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, तो अगर डिस्काउंट मिलता तो हम क्रेडिट करते, अगर डिस्काउंट दिया है हमने तो इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, in this case the above check is dishonored, the discount allowed to the customer will also be withdraw। अगर जो कस्टमर ने चेक दिया हमें वो डिसऑनर हो जाए और उसे जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो भी कस्टमर निकाल ले, तो क्या एंट्री होगी? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, देखो इसमें कस्टमर जो ये होगा ना, ऊपर जो एंट्री की थी हमने रिसीव के वक्त, अगर हमें मतलब कैश वो चेक में मिलती है पेमेंट और वो अलाउड भी होती है तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर वो डिसऑनर हो जाए उसका चेक, उसके बैंक अकाउंट में कोई पेमेंट ही ना हो, तो क्या एंट्री होगी? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। इसकी अपोजिट कर देंगे। ठीक है, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे और जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे जो उसकी पेमेंट थी ना वो वही रह जाएगी कि उसको आप देनी है अभी पेमेंट। इसमें तो वो दे देता है कंप्लीट, इसमें फिर इसको वो अपोजिट कर दी तो मतलब उसकी पेमेंट नहीं आई, उसमें रहती है अभी पेमेंट। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। अगर पेमेंट चेक इशू करके की जाए तो क्या होगी? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, अगर एक्सपेंसेस हैं वो चेक के द्वारा पे किए जाएं तो क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से अकाउंट मतलब कैश निकालते हैं तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, तब बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, तब बैंक हमें इंटरेस्ट दे तब क्या होगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है। व्हेन बैंक चार्जेज सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, तब हम कोई बैंक कोई चार्जेज रिसीव करता है ना हमसे किसी सर्विसेज के लिए तो उसे बैंक चार्जेज कहते हैं। तो एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम बैंक चार्जेज पे कर रहे हैं बैंक को। ठीक है। उसके बाद हम इलिस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं अपनी। ठीक है। अभी जो मैं आपको इलिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ इसमें जो अभी मैंने आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन बताई हैं इन्हीं के दौरान एंट्रीज होंगी। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मार्च फर्स्ट को हमने मार्च फर्स्ट को क्या एंट्री होगी, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। एक बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हमने कितनी पेमेंट पे की है, 25,000। 5 मार्च को क्या, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखो मार्च फर्स्ट को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 25,000 से। नरेशन क्या होगी, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक कैश में डिपॉजिट किया अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है। 5 मार्च को हमारी क्या एंट्री होगी, पहले गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट की है चेक के थ्रू। ठीक है। कितने के, 10,000 के। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ये देखो 5 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए और पेमेंट चेक के थ्रू की है। ठीक है। अगर कैश के थ्रू करते तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देते, कितने की, 10,000 की। और नरेशन क्या होगी इसकी, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक। ठीक है। अब देखो उससे आगे कैश सेल्स रुपीज, 8 मार्च को हमारी क्या ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स रुपीज 40,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट रुपीज 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने 40,000 का कैश सेल किया है। ठीक है। और उसमें से 30,000 हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो एंट्री क्या होगी, ये देखो 8 मार्च को क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू सेल्स 40,000, क्योंकि हमने 40 की तो सेल की जिसमें से 10 कैश रह गया और 30 हमने बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है। 10 मार्च को क्या ट्रांजैक्शन है हमारी, विड्रा फॉर प्राइवेट यूज, कितने का, 5,000 का। क्या ट्रांजैक्शन है कि हमने 10 मार्च को है जो अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000 से। ठीक है। बैंक अमाउंट की विड्रा फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है। ये हमारी नरेशन में लिखा जाएगा। 15 मार्च को क्या एंट्री होगी, विड्रा फ्रॉम बैंक, क्या ट्रांजैक्शन है, विड्रा फ्रॉम बैंक, कितने से, 12,000 से। तो इसके रिगार्डिंग क्या ट्रांजैक्शन होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 12,000 से। हम और नरेशन क्या होगी, अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्योंकि तब हमें ये ना दिया हो ना कि हमने अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाला है, तो हम मान के चलते हैं हमेशा कि हमने ऑफिस यूज के लिए ही निकाला होगा पैसा। ठीक है। 20 मार्च को हमारी क्या ट्रांजैक्शन होगी, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, कितने से, 20,000 से। जो अपने बैंक अकाउंट में हम अपनी एफडी करवाते हैं किससे, जो कहाँ से जाता है, कहाँ से ट्रांसफ़र करवाते हैं उसको, करंट अकाउंट से। ठीक है। कितने का, 20,000 का। तो एंट्री क्या होगी, ये देखो 20 मार्च को फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, जो एफडी है वो हमने डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000 से। ठीक है। और नरेशन क्या होगी, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है।
अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री होती क्या है? ओपनिंग एंट्री वो एंट्री है जो न्यू ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पहली एंट्री होती है ना हमारी बुक्स में, उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे और सबसे पहली एंट्री में हम क्या लिखते हैं? जो हमारा पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है, कैश है, या और कोई अदर एसेट या लाइबिलिटी है, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। Every firm starts its new books in the beginning of each year. The first entry in the year's journal will be recorded the previous year. Closing balances of all the assets and liability as it is the फर्स्ट एंट्री, इट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। आगे ना वही बात की जो हम सबसे पहली एंट्री करते हैं अपनी जर्नल एंट्री में, जो जिसमें पिछले क्लोजिंग बैलेंसेज को लिखते हैं, उसे ही हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब उससे आगे, इन दिस एंट्री ऑल द एसेट्स हैव ऑलवेज बीन डेबिटेड एंड ऑल द एसेट्स दैट हैव डेबिट बैलेंस। इसमें क्या दिया है कि हम इसमें सभी उन एसेट्स की एंट्री को डेबिट करते हैं जिनका डेबिट बैलेंस हो। ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल शोज इन क्रेडिट बैलेंस। जो लाइबिलिटीज और हमारी कैपिटल है उसको हम क्रेडिट बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, इफ द बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल इज नॉट शोज इन द क्वेश्चन देन इट कैन बी फाउंड बाय डिडक्टिंग द लाइबिलिटी बैलेंस फ्रॉम एसेट। अगर हमारा कैपिटल बैलेंस ना शो किया हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी एसेट्स है ना उसमें से लाइबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे और उसमें से हमारा कैपिटल बैलेंस निकल जाएगा, क्योंकि इसकी क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी जमा में कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इफ़ द टोटल लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट देन द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। अगर हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल एसेट से ज़्यादा हो तो जो बचा हुआ बैलेंस है ना, तो हम उसको गुडविल ट्रीट करते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब देखते हैं बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। बैड डेब्ट्स वो डेबिटर्स हैं जिसको हम अपने गुड्स तो बेच देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आती। ठीक है, देखो, when the goods are sold to a customer on credit and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reasons, the amount not recovered is called bad debts। जिसको हम अपने गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, अगर वो रिकवर ना हो या वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसको हम बैड डेब्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी बुक्स में? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करके जो कस्टमर अगर नाम दे रखा हो तो उसका नाम, अदरवाइज कस्टमर अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे इसके रिगार्डिंग एक इलिस्ट्रेशंस है जिसमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस लेक्चर में वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो इलिस्ट्रेशन क्या है। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2015। एसेट कैश 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600, डेबिटर 24,000। डेबिटर्स में कौन कौन से हैं? एक्स 6,000, वाई 8,000, जेड का बैलेंस 10,000। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या क्या हमारी? बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर 12,500। क्रेडिटर्स में कौन कौन है? 12,500 में ये किस किस के बैलेंस है देखते हैं। अजय का कितना है? 5,000, विजय का 7,500। ठीक है, और 2 अप्रैल ये तो हमारी ओपनिंग एंट्रीज की जो पिछले साल का हमारा बैलेंस रहता है ना, वो है ये। ठीक है, और अब हम देखते हैं इस साल का क्या है। अप्रैल में अप्रैल बोट गुड्स फॉर कैलाश फॉर ₹20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of ₹2%, paid 60% amount immediately। हमने कैलाश से गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 2%, और जो हमने 60% कैश है ना वो साथ के साथ उसे पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद 4 अप्रैल को क्या है? सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। हमने जो गुड्स हैं
जो एक्स को जो सोल्ड किए हैं वो 9,000 के किए हैं, ठीक है। 5 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, 5 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन रिसीव्ड ₹14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो एक्स से हमें पैसे मिले हैं ना वो 14,800 मिले हैं, और इसमें उसका पूरा अकाउंट फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। उसका पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। देखो इसमें उसके 6,000 तो पहले बचे हुए हैं, और 9,000 के उसने फिर हमने उसको गुड्स बेचे हैं, तो कितने हो गए 15,000। 15,000 में से उसने 14,800 दे दिए, जिसमें से 200 को उसका कैश डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद 6 अप्रैल को क्या एंट्री है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000। हमने कैश डिपॉजिट किया है 10,000 का बैंक में। 8 अप्रैल को चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर ₹7,815 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। जो है ना वाई से हमें चेक मिला है 7,850 का, इसमें उसका अकाउंट फुल सेटलमेंट हो गया हमारा उसके साथ, ठीक है। अब देखते हैं 10 अप्रैल को क्या है, रिसीव्ड आ चेक फ्रॉम जेड फॉर ₹2,000। हमें जेड से चेक मिला है 2,000 का, ठीक है। 12 अप्रैल को चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू बैंक। जो हमें जेड से चेक मिला है ना, हमने वो 12 को डिपॉजिट करवाया बैंक में, ठीक है। 15 अप्रैल को क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसोनर। जो हमें वाई से चेक मिला था ना वो बैंक की तरफ से डिसोनर हो गया, ठीक है। 16 अप्रैल को कैश सेल्स 15,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने 15,000 के कैश सेल कर दिया, जिसमें से हमें 12,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। 16 अप्रैल को अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। जो हम अजय की जो पेमेंट रहती थी ना वो उसने पे की है चेक के थ्रू, ठीक है। 18 अप्रैल को ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर ₹50। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹750। जो हमने हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर्स या ये मिसलिनियस इनकम होती है हमारी, ठीक है। जो हमने रद्दी का सामान है या कबाड़ी वाले को जैसे हमने बेचा है वो 50 रुपये में बेच दिया। फर्नीचर था वो 750 में बेच दिया, ठीक है। 20 अप्रैल को क्या है, जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन आर रूपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। जो जेड है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और जो उसके पास से हमारे पैसे आए ना वो 40% ही आए हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, और वो 1 रुपये का 40% कितना होगा 40 पैसे। तो हमें उससे कितने मिले हैं 40 पैसे मिले ना 1 रुपये के हिसाब से, तो 40% ही मिला उसका, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गोपाल ने गुड्स परचेज की और जो पेमेंट की है वो चेक के थ्रू की है, कितने की 8,000 की। सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट। जो हमने आधे गुड्स थे ना वो हमने चंद्रकांत को बेच दिए, ठीक है। जो ऊपर के गुड्स थे जो हमने गोपाल से परचेज किए थे वो हमने चंद्रकांत को बेच दिए, कितने के 30% के प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। आधे बेचे हैं उसके, जितने मतलब 4,000 के हमने बेच दिए और 30% के प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिए, ठीक है। और उसके बाद 24 अप्रैल को क्या है ट्रांजैक्शन, अरे 24 अप्रैल को तो ये है वही सेम वाली। 25 अप्रैल को देखते हैं अभी हम क्या है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹2,000। जो प्रोप्राइटर है बिजनेसमैन है उसने विड्रॉ किए कितने 2,000 रुपये अपने खुद के यूज़ के लिए, एंड फ्रॉम ऑफिस से निकालने उसने, एंड ₹3,000 फ्रॉम बैंक, और 3,000 उसने बैंक से लिए, ठीक है। पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक ₹2,000। हमने मोतीलाल को सैलरी पे की है कितने की 2,000 की, कैसे बैंक के थ्रू, ठीक है, चेक दिया उसे। 30 अप्रैल को फिर दूसरी एंट्री क्या है, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट पे किया है कितने का 1,500 का। फिर तीसरी क्या है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹500। हमने 500 के ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, ठीक है। हम चाहें तो इन तीनों एंट्रियों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी ये सारी एंट्री हम कॉपी में करेंगे, ठीक है।
अभी सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग एंट्री देखते हैं, क्योंकि हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को, अगर अकाउंटिंग उससे देखें हम तो, ठीक है। तो देखते हैं ओपनिंग एंट्री क्या होंगी। कैश अकाउंट डेबिट है, हमारे पास कैश था कितने का, 15,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक बैलेंस कितना था, 5,000 का। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना था हमारा, 40,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3600 से, क्योंकि हमारा फर्नीचर था 3600 का। एक्स का बैलेंस कितना था डेबिट में, 6,000 है। वाई का 8,000 है। जेड 10,000 है। तो ये हमने तीनों डेबिट कर दिए ना। अब देखते हैं जो हमने बैंक से लोन लिया था, टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, कितने से, 10,000 से। अजय भी हमारा क्रेडिटर था, ठीक है, हमें उसे पेमेंट पे करनी थी, तो कितने से होगी, 5,000 थे अजय में। और विजय था, विजय के 7,500 कैपिटल। और देखो अब हमने देखा, अब ये जो ऊपर का बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस, जो हमारा डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा रहा था, तो हमने जो बचा हुआ बैलेंस है ना, वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी कैसे, कैपिटल से। अगर हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा होती और डेबिट बैलेंस कम होता, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता, तो हम यहाँ पे गुडविल कर देते, ठीक है, यहाँ पे गुडविल आ जाता उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे नरेशन में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रोट फॉरवर्ड, ठीक है। 2 अप्रैल को हमारी क्या एंट्री होगी, परचेजिज अकाउंट डेबिट 1,800 से, टू कैश 10,584, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 216, टू कैलाश अकाउंट 7,200, ठीक है। हमने कैलाश से परचेज किए थे कितने के, 18,000 के, जिसमें से कैश हमने कितना पे किया है, 60% कैश पे किया था हमने, तो कितना हो गया 60%, 10,584। ये हम कहाँ पे करके दिखाएंगे, पीछे वर्किंग नोट में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो वर्किंग नोट, टोटल अमाउंट कितना था हमारा, 20,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट कट गया कितने का, 2,000 का, तो रह गए कितने हमारे पास, 18,000। फिर हमने कैश परचेज 60% ऑफ ₹18,000, हमने उसे कैश पेमेंट कर दी थी 60% की, कितने होगी, 18,000 का 60% 10,800, लेस कैश डिस्काउंट 10,800 का 2% कितना होगा, 216, ठीक है। अमाउंट पेड, तो हमने उसे कितना अमाउंट पे करना था, 10,584, ठीक है। क्रेडिट परचेज, हमने उससे क्रेडिट कितने रह गए, जो हमने उससे क्रेडिट परचेज के उधार पे खरीदे हैं वो कितने थे, 40%, 18,000 का 40% कितना हो गया, 7,200, ठीक है। अगर आप इसे वर्किंग नोट में नहीं करके दिखाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे कुछ, ठीक है। वर्किंग नोट लिखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। उसके बाद अप्रैल का देखो, 4 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट 9,000, टू सेल्स अकाउंट 9,000, ठीक है। हमने जो एक्स को गुड सोल्ड किए थे वो कितने के किए हैं, 9,000 के, ठीक है। उसके बाद 5 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू एक्स अकाउंट 15,000। जो हमने कैश आया है ना हमारे पास, हमने उसको 15,000 के गुड्स बेचे थे एक्स को, तो उसका कैश कितना आया, 14,800, हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 200, ठीक है। इसकी नरेशन क्या होगी, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउ, हमें कैश मिला और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। 6 अप्रैल को हमारी क्या ट्रांजैक्शन थी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 10,000 से, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। 8 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, डिस्काउंट अलाउड 150 टू वाई 8,000, ठीक है। जो हमें चेक मिला था ना वाई से, उसे हमने डिपॉजिट कर दिया 8 तारीख को, तो कितने का होगा, बैंक अकाउंट उसका बैंक बैलेंस कितना था, 7,850, जो उसे उसने पे किया था हमें, क्योंकि उसकी फुल सेटलमेंट हो गई थी, हमने उसको 150 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, और उसकी टोटल पेमेंट थी 8,000, ठीक है। 10 तारीख को चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, जो हमने चेक मिला था ना, किससे, जेड से, उसे हम चेक इन एंड क्यों लगा के चल रहे हैं, क्योंकि हमें एंट्री में दिया, ट्रांजैक्शन एंट्री में दिया नहीं हुआ था कि उसने बैंक में डिपॉजिट किया है, अगर देंगे
तो ही हम उसे मान के चलेंगे कि वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। अगर नहीं दिया हुआ तो हम उसे लगा के चलते हैं चेक इन हैंड, कि अभी हमारे ही पास है चेक, हमने डिपॉजिट नहीं करवाया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, कितने से, 2000 से। और नरेशन क्या होगी, चेक रिसीव्ड, 12 अप्रैल को हमने उसे डिपॉजिट करवाया। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने से, 2000 से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड नाउ डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हमारी नरेशन होगी। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। ये जो हमने एंट्री की थी ना 8 अप्रैल को, ये उसकी अपोजिट है, क्योंकि उसका जो चेक था ना वाई का, वो डिसऑनर हो गया हमारे पास से बैंक से, तो हमने अपना डिस्काउंट भी वापस ले लिया उससे। ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 7850 टू डिस्काउंट अलाउ 150। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि डिस्काउंट अलाउड एक फिक्स टाइम के लिए होता है। अगर उस टाइम के दौरान पेमेंट आ जाए तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं, अगर वो पेमेंट ना आए तो हम उसे कोई डिस्काउंट नहीं देते, कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट एक लार्ज अमाउंट में गुड्स खरीदने पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद 16 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमें कैश 3000 कैश अकाउंट डेबिट, कितना का कैश मिला है, 3000 का, बैंक बैलेंस कितना, 12000 है, चेक के थ्रू जो हमें मिला है 12000 की पेमेंट, टू सेल्स हमने कितने का बेचा है, टोटल 15000 का। ठीक है, नरेशन क्या होगी, कैश सेल्स एंड बैंक। उसके बाद अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का, 5000, जो जैसे हमें पेमेंट मिली हो कितने की, अजय को हमने पेमेंट की हो कितने की है, 5000 की, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था, हमें उसे देनी थी, वो हमारी लाइबिलिटी थी एक। ठीक है, नरेशन में क्या आएगा, चेक गिवन टू अजय। ठीक है, उसके बाद 18 अप्रैल को हमारी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो हमने फर्नीचर और ये ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह बेचे थे, ये हमने 18 अप्रैल को बेचे थे। ठीक है, इसका हमें टोटल कैश कितना मिला था, 800। हमारे न्यूज़पेपर कितने के बिके थे, 50 के, और फर्नीचर 750 का। ठीक है, तो नरेशन क्या होगी, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, 20 अप्रैल को हमारी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 3200, बैड डेप्ट अकाउंट 4800 टू जेड 8000। ठीक है, क्योंकि हमें उसका 40% ही तो मिला था 8000 का, 40 पैसे पर रुपीज़। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ये बैड डेप्ट हो गया, कैश रिसीव्ड एंड बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। ठीक है, अगर बाय चांस ये आगे रिकवर होता है तो ये हम इसका नाम नहीं लिखेंगे, वो हमारा अलग से पेमेंट होगी। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स में बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 22 अप्रैल को हमने परचेज किए थे। ठीक है, गुड्स, परचेजेज अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 8000। ठीक है, हमने इसको चेक पे किया था, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। फिर हमने जो इसके हाफ गुड्स जो चंद्रकांत को बेचे थे 30% के प्रॉफिट पे, तो एंट्री क्या होगी, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट 5200। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 5200, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट पे बेचे हैं। ठीक है, कैश नहीं बेचे। हमने कितने के परचेज किए थे, 4000 के, 4000 का 30% कितना होता है, 1200, तो 4000 प्लस 1200 कितने हो गए, 5200। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, टू कैश अकाउंट 2000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 2000 टू बैंक अकाउंट 3000। 25 अप्रैल को जो हमने अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले थे, तो जो 2000 लिए थे वो तो हमने कैश के थ्रू लिए थे, और जो बैंक के थ्रू लिए थे वो हमने कितने लिए थे, 3000। ठीक है, 30 अप्रैल को हमने सैलरी रेंट पे किया था, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 का हमने सैलरी पे की थी, रेंट अकाउंट डेबिट कितने का, 1500 का हमने रेंट पे किया था, टोटल हमने कितनी पेमेंट पे की थी, 3500। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कितना हो गया, 3500। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ये हमारी नरेशन होगी। ठीक है,
उससे आगे हमने 30 अप्रैल को एक और किया था, ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए थे, ठीक है, वो हमने कैश के थ्रू पे किए थे। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने के, 500 के, टू कैश अकाउंट कितने के, 500 के, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे का हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम स्पेशल एंट्रीज, कुछ जो स्पेशल एंट्री होती हैं जैसे बैड डेब्ट रिकवर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज एक्सेट्रा, ठीक है। ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स।